हाँ जी, राम राम जी। एचबीएससी बोर्ड ने एक नियम बदल दिया है। पहले बच्चे फेल हो जाते थे, एक ऐसी कंडीशन थी, लेकिन अब उस कंडीशन को हटा दिया है। अब बच्चे फेल नहीं होंगे। एचबीएससी बोर्ड ने एक नियम बदल दिया है। 10वीं क्लास स्पेशल ये नियम है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन थी, पहले यदि आप उस सिचुएशन में आ जाते थे तो आपको फेल घोषित कर दिया जाता था, लेकिन अब आप फेल नहीं होंगे। क्या कंडीशन है दोस्तों, क्या नियम है, जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, जब आप 10वीं के एग्जाम देते थे और आप हिंदी में फेल हो जाते थे, 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, एचबीएससी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। जब आप 10th के पेपर देते थे, हिंदी में आप फेल हो जाते थे, तो आपको फेल ही घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने क्या कंडीशन रख दी है, यदि आपके पास छठा सब्जेक्ट संस्कृत है, क्या है, यदि आपके पास छठा सब्जेक्ट संस्कृत आपने ले रखा है, यदि आप इस कंडीशन में हिंदी में फेल हो जाते हो और इसमें आप पास हो जाते हो, तो दोस्तों आपको पास माना जाएगा। ये इस बार से ही नियम पास हो गया है, नियम लागू हो गया है। 10वीं क्लास में यदि आपके पास हिंदी भी सब्जेक्ट है और संस्कृत भी सब्जेक्ट है, आपके पास छठा सब्जेक्ट है, और हिंदी में आप फेल हो जाते हो, ठीक है, तो आपको फेल नहीं किया जाएगा। आप संस्कृत में पास हो गए तो आपको पास माना जाएगा। आप 11वीं में 12वीं में एडमिशन ले पाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों, जब नौकरियों की बात होगी ना आगे, जब नौकरी की बात होगी, तो बहुत सारी भर्तियों में हिंदी सब्जेक्ट मांग लिया जाता है 10th में। कई भर्तियों में, कई भर्तियों में ऐसा होता है, या तो हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए। कई भर्तियों में बोल दिया जाता है कि आपके पास हिंदी होनी जरूरी है। लेकिन अब यहां पे भी थोड़ी सी नियम है, वो बदल गए हैं नौकरियों में भी। अब ये बोल दिया जाता है, 10वीं में आपके पास हिंदी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास आगे 11वीं में हो, 12वीं में हो, ग्रेजुएशन में हो, हायर एजुकेशन तक आपके पास हिंदी है, तो भी काम चल जाएगा, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। ये नियम देख लीजिए, अखबार में आया हुआ है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। हिंदी विषय में फेल और संस्कृत में पास है तो पास माने जाएंगे। ये नियम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और बताया गया है कि लगभग बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने छठे सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत विषय को लिया हुआ है। तो अभी आने वाला समय बताएगा कि इस बार कितने बच्चे हिंदी में इस तरीके की सिचुएशन लेके आते हैं कि हिंदी में फेल हो जाते हैं। यदि वो संस्कृत में पास हुए तो उनको पास मानेंगे, उनको पास का ही सर्टिफिकेट मिलेगा और उनका आगे दाखिला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। तो इस बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपने 10वीं में संस्कृत ले रखी है या नहीं ले रखी है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप अभी से नौकरियों की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी से आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे, आप 2 साल बाद 3 साल बाद नौकरी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो हमने अभी आधार फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, आधार फाउंडेशन बैच, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो आपके नौकरियों के एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो आप हमारे आधार बैच में इनरोल कर सकते हैं और अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैलिडिटी में हम आपको 1.5 साल से ज्यादा का समय आपको मिल जाएगा वैलिडिटी का, वीडियो का, तो वो आप फायदा उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे, ताऊ जी की बैच कहाँ पे मिलेगा? ये बैच आपको मिलेगा KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, वहां पे मिलेगा। धन्यवाद। जी 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 जी।